हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह साढ़े 8 बजे का टाइम है और बच्चों की विंटर वेकेशन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल टाइमिंग इनकी चेंज हो चुकी है। मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में सबकी ही स्कूल टाइमिंग जो है ना बच्चों की चेंज हो चुकी है। सुबह इनका साढ़े 9 बजे से लेके और 2 बजे तक इनकी स्कूल टाइमिंग है। तो इस वज़ह से ना आगे हम लोग नाश्ता तकरीबन साढ़े 6 बजे मैं बना लेती थी। लेकिन अब क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है ना वो साढ़े 9 बजे लगेगा तो इस वजह से ना नाश्ता मैं तकरीबन 8 बजे तक बनाती हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था ऑमलेट बनाने का तो हस्बैंड ने कहा मुझे भी दे देना। तो बच्चे जो है ना वो ऑमलेट इतने शौक से नहीं खाते, वो हाफ़ फ्राई अंडा ही लेते हैं तो उनके लिए मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया था और अपने लिए जो है ना मैं ऑमलेट रेडी कर रही थी। तो बस अपना और हस्बैंड का मैंने ऑमलेट और पराठा बना लिया था। अपनी जो है ना मैं सूखी रोटी बनाती हूँ, मैं पराठा नहीं खाती। लेकिन हस्बैंड जो है ना वो पराठा ही खाते हैं। तो बच्चों का नाश्ता मैंने पहले बना के दे दिया था उनको और लास्ट पे अपना और हस्बैंड का बना दिया था। और नाश्ता जो है ना हमारा चेंज नहीं होता, नाश्ता चाहे छुट्टी का दिन है, चाहे जो है वर्किंग डेज़ चल रहे हैं तो नाश्ता हमारा अंडा पराठा ही नाश्ता होता है। अगर हम कभी संडे वाले दिन अक्सर बाहर से नाश्ता लेके आते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि हम हलवा पूरी खाते हैं या वो हमें पसंद ही नहीं है। तो संडे वाले दिन अगर कभी बाहर से नाश्ता आता है ना तो फिर भी बाहर से हम लोग पराठे लेके आते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है ना वो चने का सालन होता है। तो बाकी अंडा भी बाहर से आता है, ऑमलेट बना हुआ और पराठे और साथ में चने और कभी-कभी पाए खाने को दिल करता है तो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। बस मैं और हस्बैंड जो है ना वो खाते हैं तो वो अपने लिए लेके आते हैं। लेकिन नाश्ता पराठे ही होते हैं, नान नहीं खाते हम लोग, बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते। स्पेशली नाश्ते में, वैसे तो नान खा लेते हैं, सालन अगर शोरबे वाला सालन है ना, गोश्त का सालन अगर बना है या कोरमा बना है, तो उसके साथ नान या ख़मीरी रोटी शौक से खाते हैं। लेकिन नाश्ते में जो है ना उनको बस पराठा ही चाहिए, चाहे बाहर से मंगवा के दो, चाहे घर पे बना के दो। अच्छा नाश्ता करने के बाद ना नाश्ते के जितने भी बर्तन हैं ना वो सारे मैं सिंक में जोड़ देती हूँ और किचन की जो साफ़-सफ़ाई है ना वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। सबसे पहले जो है ना बाकी घर को मैं देख लेती हूँ। तो जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनके स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि मशीन में धोने वाले कपड़े मैं डाल देती हूँ और साथ में जो है ना अपने पौधों की साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। ये सारे आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं तो इनको मैं ना डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। डस्ट इतनी ज़्यादा होती है अगर एक दिन भी मैं इनके पत्तों को साफ़ ना करूँ तो दूसरे दिन ये पत्ते मिट्टी से भर जाते हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस वज़ह से ना मैं रोज़ के रोज़ इन सारे जितने भी मेरे पास आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं ना, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े, इन सबको मैं अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर डेली बेसिस पे आप किसी चीज़ की सफाई करते हो ना, तो उस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और उस चीज़ की लाइफ़ जो होती है ना, वो भी बहुत बढ़ जाती है और देर तक जो है ना आपकी चीज़ ठीक रहती है। तो मैं डेली बेसिस पे ना अपने जितने भी घर में डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। अच्छा मेरे घर में ना सारे घर में जो है ना पेलिंग और टाइल्स का काम हुआ हुआ है, तो छत तक जो है ना क्योंकि हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेम का इशू है, तो उससे तंग आके ना हम आए दिन पेंट करवाते थे और 1 महीना भी नहीं था गुज़रता। सारा पेंट जो था ना वो उतर के नीचे गिरना शुरू हो जाता था। तो फिर हमने क्या किया कि कुछ अर्सा पहले ना हम लोगों ने सारे घर में टाइल्स छत तक हम लोगों ने लगवा ली और कमरों के अंदर हम लोगों ने पेलिंग करवा ली थी। उससे ये होता था कि हमारी जो है ना कली बार-बार नीचे नहीं थी गिरती, उससे हमारी जान छूट गई। आज ना मेरा इरादा था कि अपनी हेल्पर के साथ मिलके ना जितनी भी दीवारें हैं मेरी ये सारी साफ़ करूँगी, छत जो है वो सारे साफ़ करूँगी और जो है ना किचन की सारी टाइल्स उनको मैंने कहा था कि अच्छे से गीला कपड़ा करके और सर्फ़ में डाल के सारी टाइल्स को साफ़ करूँगी। अच्छा मेरे घर में ना ज़्यादातर सफ़ेद टाइल इस्तेमाल हुई हुई है, नीचे फ्लोर भी मेरा वाइट है और किचन की जो दीवारें हैं ना उस पे भी वाइट टाइल लगी हुई है तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। उसको किचन को ना मैं तकरीबन महीने में 2 से 3 दफ़ा उसकी सारी टाइलें छत तक जो है ना मैं उसको साफ़ करती हूँ। जो सीलिंग किचन में हुई हुई है उसको भी मैं जो है ना महीने में 1 बार लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है किचन में जो है ना वो सबसे ज़्यादा डस्ट जमा होती है ऑयल की वज़ह से, घी की वज़ह से। तो उसको जो है ना महीने में 2 से 3 दफ़ा मैं लाज़मी क्लीन करती हूँ। अच्छा सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि घर के अंदर तो सुकून होता है। सर्दी लग रही होती है लेकिन इतनी शिद्दत की सर्दी नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर के बाहर कदम रख दो ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। और मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया मैं घर से बाहर ही निकलना छोड़ दी है क्योंकि मैं बाहर 1-2 दफ़ा गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। तो घर के अंदर तो ये होता है ना कि एक तो हमारा सारा बंद घर है, तो जब थोड़ी बहुत गैस आ रही होती है तो मैं हीटर वगैरह चला लेती हूँ तो घर जो है थोड़ा गर्म हो जाता है। इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर के बाहर जाओ तो अल्लाह माफ़ी, मैं अभी 2 दिन पहले घर से बाहर गई थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे सर्दी लगी, इतनी कि मेरी घर आके तबीयत ख़राब हो गई।
उस दिन फिर मैंने खाना भी नहीं था बनाया, मैंने बाहर से खाना मँगवाया क्योंकि मुझे शदीद ठंड लग चुकी थी। अच्छा जी, मैंने सारा घर अपना साफ़ कर लिया था और मैंने सारे छत वग़ैरह अच्छे से साफ़ किए थे और जितनी भी दीवारों पे टाइल्स मेरी लगी हुई ना, इन सबको बहुत ही अच्छे से, और ये इतनी आसानी से साफ़ हो जाती है ना, टाइल साफ़ करना सबसे आसान काम है। आपकी दीवारों पे अगर टाइल लगी हुई है ना, तो सिंपली उसको जो है ना वाइपर पे कपड़ा चढ़ा के और दीवारों पे मार दें। पहले सर्फ़ वाला और उसके बाद जो है ना सादे पानी से निचोड़ के। हुड को मैंने गर्म पानी करके और इसकी जाली जो है ना बहुत अच्छे से इसको मैंने धो लिया था। और हुड जो है ना इसको भी मैं महीने में एक बार ही डीप क्लीन करती हूँ इसकी जाली वगैरह उतार के। और किचन की छत जो है ना ये भी बहुत गंदी हो जाती है, ग्रीसी सी हो जाती है, तो इसको भी साफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि मैं महीने में 2 दफ़ा इसको भी लाज़मी साफ़ करती हूँ। सारी साफ़-सफ़ाई करने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी और आज मैं बना रही थी दाल, चने की दाल। अच्छा, गैस कम होती है ना, तो मैंने क्या किया था कि सुबह जब मैं उठी थी ना सुबह-सुबह नमाज़ के लिए, तो उस टाइम पे मैंने चने की दाल को भिगो के रख दिया था। और जब नाश्ता मैंने बनाया था, तो नाश्ता बनाने के बाद मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था और उसको मैंने हाफ़ डन नहीं था किया, उसको मैंने फुल बॉयल कर लिया था, ताकि ना उसको पकने में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट लगेंगे और वो पक जाएगी। तो अब बस मुझे सिर्फ़ इतना टाइम लगेगा कि जितनी देर मैंने मसाला भूनना है, मसाला भूनूँगी तो दाल मेरी फुल बॉयल पड़ी है, वो इसके अंदर डाल के और उसको 2 मिनट के लिए भून लूँगी, तो हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। क्योंकि ना गैस नहीं होती तो बस फिर इसी तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर छोटे-बड़े शहर में जो है ना वो गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। हमारे यहाँ भी, मैं इधर लाहौर में रहती हूँ, इतना ज़्यादा गैस का मसला होता है ना कि सुबह नाश्ते के टाइम पे, दिन के खाने पे और रात के खाने पे, तीनों टाइम इतनी मुश्किल होती है। इतनी स्लो गैस आ रही होती है ना आहिस्ता-आहिस्ता, और सालन बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है। और रोटी बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं अक्सर रोटी जो है ना वो बाहर से मँगवा लेती हूँ, क्योंकि इतनी कम गैस आ रही होती है ना कि रोटी बिल्कुल सूखना शुरू हो जाती है। और सिलेंडर की रोटी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो अजीब-सी दरमियान से जल जाती है, साइडों से कच्ची रह जाती है। तो फिर मैं ना अक्सर अगर गैस कम आ रही होती है ना, तो फिर मैं बाहर से रोटी मँगवा लेती हूँ। अच्छा, इसी मंथ ना मेरी छोटी सिस्टर की शादी भी है और उसकी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन जो है ना सर्दी की वजह से शॉपिंग जो है ना मेरी काफ़ी सारी डिले हुई पड़ी है। बच्चों की शॉपिंग ना मैंने दिसंबर में ही कंप्लीट कर ली थी। मैं अपनी अम्मी के घर में गई थी और वीकेंड पे मैं गई थी, 2 दिन अम्मी के घर रह के आई हूँ और 2 दिन सुबह से लेके शाम तक जो है ना मैंने बाज़ार में ही गुज़ारा। 2 दिन लगा के पूरे बच्चों की ना सारी शॉपिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो बस मेरी और हस्बैंड की रह गई थी। हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो टेलर को दिए हुए थे, अभी सिल के नहीं आए। तो और मेरे जो है ना मेहंदी का ड्रेस जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है और बारात का भी। और वलीमे का ड्रेस रहता है और सारे जो शूज़ हैं ना मेरे वो लेने वाले वो भी रहते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी जो मैच करनी है कपड़ों के साथ वो भी रहती है। तो छोटे-छोटे काफ़ी सारे काम मेरे रहते हैं। 1-2 दुपट्टों को मैंने लेसें लगवानी है। तो इस तरह के छोटे-छोटे काम इतने रहते हैं, मैं सिर्फ़ सिर्फ़ इस वजह से नहीं जा रही कि सर्दी इतनी ज़्यादा है, और मैं बस इस इंतज़ार में हूँ कि किस दिन धूप निकलेगी तो फिर मैं बाज़ार जाऊँगी और जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं ना वो करके आऊँगी। तो प्यारी बहनों, ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाज़मी कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।